नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें एक अद्वितीय साधु नियम करौली बाबा की करुणा और चमत्कारों के बारे में बताती है। यह कहानी न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सच्चे संत अपनी दिव्य शक्ति से हमारी सहायता करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों में बसा कैंची धाम केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हवा में भी राम राम की ध्वनि गूंजती है। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन भक्तों की आस्था को न कोई मौसम रोक पाया था, न कोई दूरी। बाबा के वार्षिक भंडारे की तैयारियां चल रही थीं। हजारों लोग आने वाले थे। सेवक दिन रात रसोई में लगे हुए थे। कोई आटा गूंथ रहा था, कोई पूरियां बेल रहा था, कोई बड़ी बड़ी कड़ाही में तले हुए आलू पका रहा था। सबके मन में केवल एक ही बात थी, बाबा की सेवा करना और राम नाम के साथ सबको प्रसाद खिलाना। सारा कार्य बड़ी श्रद्धा और अनुशासन से चल रहा था। तभी अचानक एक समस्या ने सबको परेशान कर दिया। भंडारे के मुख्य रसोइया गिरधारी दास ने घबराते हुए देखा कि घी समाप्त हो चुका है। पड़ी कड़ाही आधी भी नहीं भरी थी और अभी सैकड़ों लोगों को भोजन कराना बाकी था। उसका मन घबरा गया। माथे पर पसीना छलक आया और वह बाबा के पास दौड़ा। बाबा आश्रम के एक कोने में अपने चटाई पर बैठे थे। चारों ओर भक्त बैठे हुए थे, लेकिन बाबा की उपस्थिति ऐसी थी कि सब मौन थे। गिरधारी ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, बाबा, घी खत्म हो गया है। अब क्या करें? इतने सारे भक्तों को क्या खिलाएं? बाबा ने आंखें मूंदी, कुछ देर शांति से बैठे रहे, फिर बोले, घबराओ मत, नदी से पानी लाओ। गिरधारी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने धीमे स्वर में पूछा, बाबा, पूरियां पानी में कैसे तलेंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं और बोले, राम नाम लो और जैसा कहा है वैसा करो। सेवा में संदेह नहीं होना चाहिए, बस विश्वास रखो। बाबा के इन शब्दों में कुछ ऐसा था कि गिरधारी कुछ पूछ नहीं सका। तभी बाबा ने फिर कहा, राम नाम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब जल्दी करो, पानी लाओ। भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक रसोई के सारे सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बाबा की आंखों की चमक और आवाज की गंभीरता ने सबको शांत कर दिया। कुछ सेवक बाल्टियां लेकर पास की ग्वाला नदी की ओर दौड़े। नदी का पानी शीतल और निर्मल था। उसे भरकर वे वापस लाए। बाबा स्वयं कढ़ाई के पास आए और बोले, इस पानी को इसमें डाल दो। गिरधारी का हाथ कांप रहा था, लेकिन बाबा की बात टालने का साहस किसी में नहीं था। जैसे ही पहली बाल्टी पानी कढ़ाई में डाली गई, एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज आई और फिर एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई। सभी चौंक गए। यह कोई साधारण गंध नहीं थी, यह शुद्ध देशी घी की सौंधी सुगंध थी। सेवकों ने कड़ाही में झांका तो देखा, वह पानी अब सुनहरे रंग का हो गया था और उसमें बुलबुले उठ रहे थे, जैसे उबलते हुए घी में उठते हैं। रामलाल ने झिझकते हुए एक पूरी डाली और वह पूरी कुछ ही सेकंड में फूल कर सुनहरी हो गई। गिरधारी ने एक पूरी निकालकर चखी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा, यह तो असली घी है, और वो भी नदी के पानी से। बाबा ने केवल मुस्कुराकर कहा, राम नाम में ऐसी ही लीला है बेटा। अब तो पूरियों की वर्षा होने लगी। सेवकों के हाथ थम ही नहीं रहे थे। भक्तों की थालियां भरने लगीं और हर किसी के चेहरे पर संतोष और आनंद था। कोई कह रहा था, ऐसी पूरियां तो आज तक नहीं खाईं। कोई बोला, इसमें कुछ अलग स्वाद है। और सबकी नजरें बाबा पर थीं, जो अब भी चुपचाप बैठे राम नाम में लीन थे। भोजन के बाद एक वृद्धा, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आई थी, बाबा के पास आई। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, ये चमत्कार है या सपना? बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, जहां भक्ति होती है वहां संसाधन नहीं, श्रद्धा काम आती है। और जहां राम नाम है वहां कोई भी चीज असंभव नहीं है। ये जो तुमने देखा, ये चमत्कार नहीं, राम का प्रसाद है। वह वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाबा, मेरे जीवन में पहली बार मैंने भगवान को ऐसे प्रकट होते देखा है। बाबा ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, जीवन में कभी सेवा और राम नाम से मुंह मत मोड़ना। यही दो बातें हैं जो जीवन को पार लगाती हैं। उस दिन जो भी कैंची धाम में मौजूद था, उसने केवल भोजन नहीं पाया, बल्कि विश्वास और चमत्कार की अनुभूति की। किसी ने इसे बाबा की कृपा कहा, किसी ने राम नाम की शक्ति,
लेकिन हर किसी की आंखों में एक नई आस्था थी और हृदय में शांति का अनुभव। उस दिन के बाद जब भी कैंची धाम में भंडारा होता है, लोग सिर्फ पूरियों के लिए नहीं आते, बल्कि उस दिव्यता को महसूस करने आते हैं जो हर थाली में, हर कड़ाही में और हर सेवा में समाई होती है, और जो आज भी बाबा के शब्दों में गूंजती है, राम राम राम। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जब सेवा सच्चे मन से और भक्ति भाव से की जाए, और जब हर कार्य में राम नाम जुड़ जाए, तो पानी भी घी बन सकता है। जीवन की हर कठिनाई सरल हो सकती है और कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। अगर आपको इस कहानी ने श्रद्धा से भर दिया हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही और दिव्य अनुभवों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और राम नाम की महिमा में डूबते रहिए। धन्यवाद।